नमस्कार साथियों। आज चिंतन में भारतीय संस्कृति का पिता यज्ञ। यज्ञ भारतीय संस्कृति का पिता है। यह इसका आदि प्रतीक है। हमारी संस्कृति में वेदों का जो महत्व है वही महत्व यज्ञों को भी प्राप्त है। वेदों में यज्ञ का जितना जिक्र किया गया है उतना अन्य किसी विषय का नहीं है। वास्तव में वैदिक धर्म यज्ञ प्रधान रहा है। यज्ञ को इसका प्राण कहें तो गलत नहीं होगा। प्राचीन भारत की कल्पना करते ही मंत्रों के उच्चारण के साथ यज्ञ करते हुए ऋषि मुनियों ने चित्र बरसबसी आंखों के सामने आ जाते हैं। ऋषि मुनि ही क्यों, आम जनता, धनी मानी और राजा लोग सभी के हृदय में यज्ञ के प्रति अगाध श्रद्धा थी और इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। साधु ब्राह्मण लोग तो 1/3 जीवन यज्ञ कर्म में ही लगाते थे। यज्ञ द्वारा ही मनुष्य संस्कारित होकर शूद्र पशु से ब्राह्मण देवत्व को प्राप्त होता है। यह बात प्रचलित थी। उस काल की सुख समृद्धि शांति में यज्ञों का सबसे बड़ा हाथ था। हो भी क्यों ना, आखिर ऋषियों ने इसकी खोज मनुष्य समाज और सृष्टि के रहस्यों की गहरी समझ के आधार पर की थी। समय बीतने के साथ तमाम उतार चढ़ावों के बीच हम यज्ञ की उपयोगिता व उसके मूल उद्देश्य को भूल गए। इसे आज की हमारी दुर्दशा का सबसे बड़ा कारण कहें तो गलत ना होगा। संतोष इतना भर है कि हम अपनी यज्ञ परंपरा को अभी भुलाए नहीं हैं और प्रतीक पूजा के रूप में ही सही किंतु इसकी लकीर पीटते हुए इसकी प्राण शून्य लाश को ढो रहे हैं। आज भी यज्ञ इसी रूप में हमारे जीवन मरण का साथी है। हमारा कोई भी शुभ या अशुभ कर्म इसके बिना पूरा नहीं होता। जन्म से लेकर मृत्यु तक जितने भी 16 संस्कार हैं सभी में यज्ञ कम या अधिक रूप में अवश्य किया जाता है और 2 में तो इसी की प्रधानता रहती है। विवाह की रस्म यज्ञ अग्नि की साक्षी में ही पूरी होती है। वर वधू मिलकर इसकी परिक्रमा एक साथ पूरी करते हैं। समझा जाता है कि यज्ञाग्नि वर वधू की आत्मा को अटूट बंधन में बांध देती है, जैसे कि वेल्डिंग द्वारा लोहे के 2 टुकड़ों को जोड़ा जाता है। अंत्येष्टि संस्कार पूरी या अधूरी विधि के साथ जैसे भी किया जाता है, इसमें यज्ञ से जुड़े कितने ही नियमों का पालन किया जाता है। पूर्णाहुति के रूप में कपाल क्रिया घृत आहुति के साथ पूरी की जाती है। चिता एक तरह से बड़ी आकृति का यज्ञ ही तो है। इसमें मृत देह की आहुति चढ़ाते हुए यज्ञ भगवान को अर्पित किया जाता है। देव संस्कृति के पुण्य प्रतीक यज्ञोपवीत का नाम तो भी यज्ञ से जुड़ा हुआ है। इस पवित्र सूत्र को यज्ञ की साक्षी में ही धारण किया जाता है। ऐसे ही कथा कीर्तनों, व्रत, उपवास और पर्व त्योहारों आदि में यज्ञ किसी न किसी रूप में अवश्य ही जुड़ा रहता है। यह बात दूसरी है कि लोग इसका सही विधान और महत्व भूल गए हैं और चिन्ह पूजा करके काम चला लेते हैं। महिलाएं आज भी चूल्हे से अंगार निकालकर उस पर घी, पकवान, मिष्ठान या लौंग आदि चढ़ाकर व जल का घेरा लगाकर यज्ञ की प्रतीक पूजा करा लेती है। पर्व त्योहारों में होली तो यज्ञ का भी त्यौहार ही है। आज अधिकांश लोग इसे खाली लकड़ी या उपले जलाकर ही मनाते हैं, किंतु शास्त्रों में इसका उल्लेख विशुद्ध रूप से यज्ञ के रूप में है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में यह फसल पकने की खुशी से जुड़ा है। इसमें नई फसल को सबसे पहले यज्ञ भगवान को अर्पित करके फिर संस्कारित अन्न को ग्रहण करने का उच्च भाव जुड़ा हुआ है। गीता पाठ, सत्यनारायण व्रत कथा, भागवत सप्ताह, रामायण पारायण जैसे धार्मिक कर्मों में यज्ञ आवश्यक रूप से किया जाता है। साधना अनुष्ठानों में चाहे वे वेदोक्त हों या तांत्रिक, हवन अवश्य ही जुड़ा रहता है। यज्ञ के बिना गायत्री साधना को अधूरी माना जाता है। इसके अनुष्ठान व पुरस्चरण में जप का 10वां या 100वां हिस्सा हवन किया जाता है। देवी देवताओं का पूजन किसी न किसी रूप में यज्ञ से ही जुड़ा रहता है। पूजा पाठ आदि में जलने वाले धूप, अगरबत्ती और दीप आदि को यज्ञ का ही छोटा रूप कह सकते हैं, जिसमें अगरबत्ती हवन सामग्री के और दीपक घृत आहुति के प्रतीक होते हैं। तीर्थ स्थलों का यज्ञ से गहरा संबंध रहा है। प्राचीन काल में तीर्थ बने वही हैं जहाँ बड़े बड़े यज्ञ हुए थे। प्रयाग का नाम याग शब्द से जुड़ा हुआ है। याग का अर्थ यज्ञ है। यज्ञ की बहुलता के कारण ही
यह स्थान तीर्थराज प्रयाग कहलाया। काशी वाराणसी के दशाश्वमेध घाट का भगवान राम द्वारा अश्वमेध स्तर के यज्ञ करवाए थे। इसी के प्रभाव से इसे प्रमुख तीर्थ का दर्जा प्राप्त है। ऐसे ही कुरुक्षेत्र, रामेश्वरम, नैमिषारण्य आदि प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बड़े बड़े यज्ञों से ही उद्धृत हुए हैं। यज्ञ की विशेषता के कारण ही भारत भूमि को कर्मभूमि कहलाने का गौरव प्राप्त है। ब्रह्म पुराण में वर्णन आता है कि भारत भूमि के यति लोग तपस्या करते हैं, हवन करते हैं तथा आदर्शपूर्वक दान भी देते हैं। जम्बू द्वीप में सत्पुरुषों के द्वारा यज्ञ भगवान का यजन करता हुआ रहा है। यज्ञ के कारण यज्ञ पुरुष भगवान जम्बू द्वीप में ही निवास करते हैं। इस जम्बू द्वीप में भारतवर्ष श्रेष्ठ है। यज्ञों की प्रधानता के कारण इसे कर्मभूमि तथा अन्य द्वीपों को भोग भूमि कहते हैं। साथियों, वास्तव में यज्ञ अग्नि के रूप में भगवान की उपासना का शुभारंभ हमारे आदि पूर्वजों की विश्व को एक अद्भुत देन है। ईश्वर स्वयं में निराकार है और मनुष्य की इंद्रियों और मन बुद्धि की पकड़ से बाहर है। व्यवहारिक रूप से हम इसके दर्शन व्यक्ति के सद्गुण, सच्चिंतन और सत्कर्म के रूप में कर सकते हैं। दूसरा, हम विश्व ब्रह्मांड को उसका विराट रूप मानते हुए सेवा साधना द्वारा इसकी आराधना कर सकते हैं। पूजा के द्वारा उपासना प्रतीक के रूप में इसका अग्नि से बेहतर और कोई प्रतीक नहीं हो सकता। विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद के पहले मंत्र अग्निमीडे पुरोहितम में ईश्वर की प्रतिमा के रूप में अग्नि को लिया गया है। इसी को अलग अलग नामों में ब्रह्म तेज, दिव्य ज्योति, प्रकाश, परम पवित्र प्रकाश, डिवाइन लाइट, लेटेंट लाइट आदि रूपों में जाना जाता है। अग्ने न सुफथा राय मंत्र में इस सर्वसमर्थ शक्ति से सही मार्ग पर घसीट ले चलने की प्रार्थना की गई है। यही भाव गायत्री मंत्र के धियो यो नः प्रचोदयात् भाग में भी की गई प्रार्थना का है।